चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब पूरी दुनिया की नजर है चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर। इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन अब पहुंच चुका है अंतिम चरण में। अनुमान के अनुसार 23 अगस्त को चांद की सतह पर होगी चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए शुरू हो चुकी है उल्टी गिनती। क्या जल्द ही भारत बनेगा चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश? आखिर कैसे चांद पर उतरेगा चंद्रयान और क्या चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पक्की है? क्या है चंद्रयान-3 की मौजूदा स्थिति? इसरो ने कर दी है चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की पुष्टि। आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे इसरो के चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ी पूरी जानकारी, तो बस वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद अब पूरी दुनिया की नजर टिक गई है चांद पर उसकी लैंडिंग की। इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, जिसके अनुसार चंद्रयान-3 लैंडर 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मौजूदा जानकारी के अनुसार चंद्रयान-3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इससे जुड़े GSLV Mk3 रॉकेट से उड़ान भरने वाले चंद्रयान ने अंतरिक्ष से धरती की कई सारी तस्वीरें भेजी हैं। लैंडर पर लगे लैंडर इमेजेस कैमरे ने बादलों से घिरी धरती की तस्वीर भी भेजी थी। साथ ही लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे ने चांद की पहली तस्वीर भी भेजी है। लगभग 22 दिन का सफर तय कर चंद्रयान अब चांद की कक्षा में दाखिल हो चुका है और लगातार चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है और अब इसने चंद्रमा की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। इसरो ने चंद्रयान की एक कक्षा और घटाई है, जिसके कारण ये चंद्रमा के और करीब से चक्कर लगा रहा है। क्या है चंद्रयान की मौजूदा स्थिति? आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद्रयान-3 तीसरे ऑर्बिट में घूमते हुए लगभग 2 बार और अपनी कक्षा बदल चुका है। 14 अगस्त को 11:45 से 12:14 तक चौथी कक्षा बदली गई और 16 अगस्त को 8:38 से 8:39 के बीच 5वीं कक्षा बदली गई थी। और फिर भारतीय अंतरिक्ष यान ने 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अलग कर दिया था। और अब वो वक्त दूर नहीं जब लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। अब देखना ये है कि यदि चंद्रयान-3 मिशन सफल होता है तो भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक चंद्र रोवर द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने का ये दूसरा प्रयास है। ऐसी ही एक कोशिश इसरो ने 4 साल पहले भी की थी, लेकिन योजना के मुताबिक चीजें नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसरो का चंद्रयान-2 मिशन अपने चांद चरण में विफल हो गया। क्योंकि इसका लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते समय लैंडर में ब्रेकिंग सिस्टम में विसंगतियों के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। चंद्रयान-3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना और इन C2 वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता है और ये रोवर को तैनात करता है, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह पर इन C2 रासायनिक विश्लेषण करेगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पक्की है? जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब 17 अगस्त को रोवर को अंदर ले जाने वाला इसका लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया था। अब ऐतिहासिक मिशन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है, जहां लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी शामिल हैं, अब एक कक्षा में उतरने के लिए तैयार है, जो इसे चंद्रमा की सतह के करीब ले जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग बुधवार 23 अगस्त शाम 6:04 पर निर्धारित है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान-3 मिशन से ठीक 2 दिन पहले रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए तैयार था। यानी लूना 25 ने 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस का चंद्रमा मिशन पर भेजा गया अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर अचानक क्रैश हो गया।
जिससे कि रूस के इस चंद्रमा मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लूना 25 का स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी कक्षा में चला गया जिसकी अपेक्षा भी नहीं की गई थी। इस वजह से चंद्रमा के साथ ये टकराया और क्रैश हो गया। एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 19 अगस्त को लूना 25 उड़ान कार्यक्रम के अनुसार इसकी प्री लैंडिंग अंडाकार कक्षा बनाने के लिए इसे गति प्रदान की गई थी। स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:57 पर लूना 25 का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो गया था। इस वजह से कोई भी संपर्क कायम नहीं हो पाया और डिवाइस की खोज करने और उससे संपर्क करने के लिए 19 और 20 अगस्त को किए गए सभी प्रयास फेल हो गए और इसी वजह से चंद्रमा की सतह के साथ उसकी टक्कर हुई, जिससे उसका अस्तित्व चंद्रमा की सतह पर खत्म हो गया। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सन 1976 के बाद से ये पहला मिशन था जो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। आपको बता दें कि इसरो ने एक और बड़ी बात की पुष्टि की है कि कैसे चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रमा मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के करीब ले जाने वाले डी बूस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और इसका स्वास्थ्य सामान्य है। डी बूस्टिंग यानी खुद को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया है जहां कक्षा का निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर हो। इसी के तहत एलएम ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे इसकी कक्षा 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर तक कम हो गई। इसी के तहत दूसरा डी बूस्टिंग ऑपरेशन भी 20 अगस्त 2023 को कर दिया गया है। इसरो चेयरमैन के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रमा 3 के चंद्रमा पर उतरने तक के कई सारे युद्धाभ्यास होंगे। शनिवार को डी बूस्टिंग के बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए खुद को 90 डिग्री पर पुनः स्थापित करेगा। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर जटिलताओं को स्कैन करेगा। यदि कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है तो ये धीरे धीरे नीचे उतरेगा, टचडाउन तक अपने थ्रस्टर को फायर करता रहेगा। चंद्रयान 3 मिशन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जब 17 अगस्त को रोवर को अंदर ले जाने वाला इसका लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसरो के अनुसार 18 अगस्त को दोपहर 3:45 से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की कक्षा की ऊंचाई कम की गई और 20 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग हो गई और अब इसके बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। ये ऐतिहासिक मिशन अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा है, जहां लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, वो अब सिर्फ चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और चांद के चारों ओर घूम रहा है। अब एक कक्षा में उतरने के लिए तैयार है, जो इसे चंद्रमा की सतह के करीब ले जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग बुधवार 23 अगस्त शाम 6:04 पर निर्धारित है। इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियों के बीच चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग के लिए तैयार है और अब पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भारतीय अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा और भारत को चांद पर विजय पताका फहराने का गौरव हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर इस वीडियो से आपको रोचक जानकारियां हासिल हुई हों तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।